के प्रयत्न से उसके पांव में बड़ी ठोकर लगी, फिर उसे क्रोध आ गया। ये सेंटर में लगे और डंडा लेकर बछड़े को पीटना शुरू किया। देखकर बेचारे गाय रोने लगी, क्योंकि यदि दूध पी भी लेता तो क्या होता, लेकिन होनी बलवान है। गौ माता के आंखों से आंसू निकलने लगे, बछड़ा भी रोने लगा। कहा पुत्र, गाय बहुत ही दुखित होकर विलाप करती रही थी। ये देखकर बछड़ा माता से बोला, माता जी तुम क्यों रोती हो? तुमको दुखी नहीं होना चाहिए। माता ने कहा, पुत्र मैं बड़ी निर्भाग हूं जो अपने बच्चे को दूध तक नहीं पिला सकती। देखो तुमको उस ब्राह्मण ने कितना पीटा, मैं अभागिन देखती रही, कुछ भी नहीं कर सकी। तब बछड़ा बोला, माता तुम धैर्य धारण करो, ये सब भाग्य के अनुसार होता है, ये हमारे कर्मों का फल है, तुम चिंता मत करो। गाय बोले कि नहीं, मैं प्रातः काल उस ब्राह्मण को इसका फल दूंगी कि तुझे इतना पीटा है। और गाय अपने बच्चे से बड़ा प्यार करती है, कितनी भी दूर बंदी होगी और घास चारा खाती रहेगी, लेकिन उसका ध्यान बच्चे में रहता है, क्योंकि गौ माता कामधेनु है। वो सब कुछ देने वाली है। जिसके घर पे प्रतिदिन गाय आती हो बिना बुलाए, समझो उस घर का भाग्य, सारे ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। ये सच्ची बात है। गौ माता जिसके द्वार पे आती हो, जिसके द्वार पे ब्राह्मण आता हो, समझो उसके भी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। कुत्ता जिस घर में रोटी खाता हो, उसके भी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। और साधु संत आ जाए तो फिर कहना ही क्या है। उल्टा जमाना पंडित जी, गाय आ जाए ना, गाड़ी वाले कहते हैं आती डंडे से बुलाते हैं, कुत्ते वाले तुम्हारे घर में आते, बहुत बुरा हाल है। तो आजकल तो कुत्ते घर में बेड पे सोते हैं, आदमी बाहर रहते हैं, और कुत्ते पहले कुत्ता रखवाली के लिए रखते थे, और आजकल कुत्ते अंदर रहते हैं और बुजुर्ग बाहर चले निकाल देते हैं। सब उल्टा है, लेकिन सब नहीं ऐसे हैं, अच्छे भी हैं, तभी ये धरती टिकी हुई है और ये धरती रसातल को चली जाएगी। इस तरह वो बहुत विलाप करते रही। सूत जी बोले इस प्रकार, ज्ञान की बातें अपने बछड़े की सुनकर शोक करती हुई गाय बोली, पुत्र मैं अब कुछ जानती हूँ, किंतु माया में फंसकर मुझसे ये दुख देखा नहीं जाता। मैं सब जानती हूँ कि हम पराधीन हैं, लेकिन मेरे से दुख देखा नहीं जाता। मैं तभी शांत होंगी जब इस ब्राह्मण से बदला चुका लूंगी। मेरी भांति ये ब्राह्मण भी दुख भोगेगा। बछड़ा बोला, हम लोग अपने पूर्व जन्म के कर्मों से पशु हुए हैं और दुख पा रहे हैं, फिर भी तुम इस ब्राह्मण को मारोगी तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसलिए माता जी आप धैर्य धारण करके शुभ कर्म करो, पाप कर्म के निवृत्त हो जाओ। ये सुनकर गाय बोली, पुत्र तुम ज्ञान द्वारा मुझे समझा रहे हो, ठीक है, किंतु गाय को सताने का भी तो ब्राह्मण को दंड मिलना चाहिए। मैं दुखित होकर अवश्य ही प्रातः काल उस ब्राह्मण का नाश कर दूंगी।
बाकी रही ब्रह्म हत्या, उसे मिटाने का उपाय भी मैं जानती हूँ। मैं कहीं पहुंचकर ब्रह्म हत्या निवारण कर लूंगी। सूत जी बोले। सुनकर बछड़ा शांत हो गया। उधर सुबाद ब्राह्मण जो अपनी माता की अस्थियां काशी में ले जाने वाला था, वहां गया और बछड़े की सभी बातें सुनता रहा, क्योंकि वो भी ज्ञानी था। और उसने सोचा कि चलो देख लो कि सुबह गाय माता क्या करेगी। प्रातः काल जब हुई तो ब्राह्मण तो किसी कारण आ नहीं सका, लेकिन ब्राह्मण का पुत्र, माता ने कहा कि दूध निकाल ले, और जब उन्हें बछड़ा खोला तो उन्हें भी वही कृतज्ञ किया। बछड़े को हटाया तो डंडे से पीटने लगा। गाय को क्रोध आ गया और खूंटे से खोल के ब्राह्मण के पुत्र के पेट में सींग मारा और उसकी अतड़ियां बाहर निकल गई। उसकी तुरंत वही मृत्यु हो गई। सभी लोग इकट्ठे हुए, रोने लगे कि ये क्या हो गया, और गाय को भी मार पीट के खूंटे से खोल दिया। गाय ब्रह्म हत्या के कारण उसका श्वेत वर्ण काला हो गया। और काला वर्ण सुबाद ये देखता रहा, ये सब कुछ देख रहा था। और वो गाय भागती भागती, बछड़ा भी पीछे गया और नर्मदा में उन्हें 3 डुबकी लगाई। सप्तमी का दिन था, गंगा सप्तमी। जो कौन सा महीना होता है जब हम गए थे, कौन से महीने में गए थे? ओंकारेश्वर। जुलाई अगस्त में गए या अक्टूबर नवंबर? जनवरी का जो महीना होता है, माघ सप्तमी। माघ की जो सप्तमी होती है, इंग्लिश में जनवरी आता है। माघ की जो सप्तमी पड़ती है, उस नर्मदा जयंती होती है। उस दिन नर्मदा का स्नान बड़ा पवित्र है। जो उस दिन स्नान करे तो वो मुक्ति को प्राप्त करता है। हमें भी एक बार मौका मिला, बंटी जी भी साथ थे और बड़े वहां पे लंगर हो रहे थे, भंडारे हो रहे थे। इतना अच्छा भव्य दरबार लगे हुए थे नर्मदा माता के, जो देख के स्वर्ग जैसा आनंद था। स्वर्ग से भी बड़े, वैकुंठ जैसा आनंद। क्योंकि मेरी इच्छा थी, प्रभु अवश्य इच्छा पूरी करते हैं, तो हमें एक बार मौका मिला। हम कौन हैं? उस प्रभु की कृपा से। इसी साल हम गए थे, इसी साल गए थे। और तो उस दिन उसने, गंगा सप्तमी का दिन था और वहां पे डुबकी लगाई और उसका श्वेत वर्ण हो गया। उस ब्राह्मण पुत्र के बगल में मार दिए, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा था और वो नदी पार चली गई, नर्मदा के पार चली गई। और वो स्वाद जो है देखता रहा। उसने गाय को प्रणाम किया, तब गाय जल से निकलकर अपने पहले स्थान पर चली गई। किंतु उस दुष्ट ब्राह्मण ने घर आई गाय, उसके बाद ये देखकर अपने सेवक के साथ सुबाद ने उसे नदी में स्नान किया। फिर अपना नित्य कर्म करके तीर्थ स्थान की प्रशंसा करते हुए
काशी की ओर चल पड़ा। तब मार्ग में उसे एक युवती दिखाई दी जो साक्षात नर्मदा माता थी। कहने लगी, पुत्र कहाँ जा रहे हो? कि मैं काशी जी अपनी माता की अस्थि में प्रवाह करने जा रहा हूं। वो मंद मंद हंसती हुई आकर बोली, ब्राह्मण देवता तुम अत्यंत प्रसन्न दिखाई देते हो, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? ये सुनकर सुबाद ने कहा, मैं अस्थियां लेके काशी जी जा रहा हूं। ये वृत्तांत उस युवती को सुनाया और कहा कि मैं अपनी माता की अस्थियां काशी जी गंगा जी में पहुंचाने जा रहा हूं, क्योंकि मरते समय माता ने मुझे ये आज्ञा दी थी, क्योंकि माता पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का सर्वोपरि धर्म है। ये सुनकर युवती बोली, अरे ब्राह्मण तुम तो बड़े भोले हो, भोले भाले हो, इस तीर्थ को छोड़कर तुम कहां भटक रहे हो? ये तीर्थ अत्यंत पवित्र है, अपनी माता की अस्थियां इसी में प्रभावित कर दो। प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन नर्मदा, ये वैशाख का महीना था, वैशाख में गए थे, मैं मां बोल रहा हूं, वैशाख सप्तमी तो नर्मदा माता साक्षात यहाँ आती हैं। शुक्ल पक्ष सप्तमी इसी नर्मदा नदी में पवित्र धारा में गंगा जी आते हैं। आज यही शुभ दिन, तुम देर मत करो, अपनी माता की अस्थियों को इसी में प्रवाहित कर दो, तुमको अन्य जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तब प्रसन्न होकर वो सुबाद ब्राह्मण ने अपने दास के साथ नदी पर लौट आया और अपनी माता की अस्थियों को निकालकर उस गंगा नर्मदा के पवित्र धारा में प्रभावित कर दी। उसे वहां एक आश्चर्य जनक दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि माता दिव्य देह धारण करके जय जयकार करती हुई, पुत्र तुम धन्य हो, तुमने मेरी सद्गति कर दी, तुमको धन्य हो कहती हुई, कभी तुम्हें धन धान्य की कभी कमी ना होगी, तुम्हारा वंश बढ़ेगा, सभी दीर्घायु होंगे, परमात्मा तुम्हें सदा सुखी रखे, बनाए रखेगा। हे ऋषियों, इस प्रकार उस माता ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिए। फिर वो जय जयकार करती हुई शिवलोक को प्राप्त हो गई। वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा माता भी नर्मदा में आती है। सबसे बड़ा तो विश्वास है। यदि विश्वास मन में है तो ब्रह्म हत्या जैसे पाप हुए, ये नहीं कि जान के ब्रह्म हत्या कर दो और फिर नर्मदा में चले जाओ। किसी कारणवश ऐसा हो जाए तो वो भी पवित्र हो जाता है। ऐसा नर्मदा जी का जल है और वैशाख सप्तमी को वो साक्षात वहां पे विराजमान होते हैं। बहुत बड़ा मेला लगता है नर्मदा के किनारे ओंकारेश्वर में। और साक्षात माता वहां विराजमान होती हैं। कथा अनुसार ऋषि बोले, सूर्य जी अब ये कहिए कि प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ला सप्तमी को गंगा जी नर्मदा में किस प्रकार आया करती हैं। सूर्य जी बोले, ऋषियों, किसी ब्राह्मण की पत्नी जिसका नाम ऋषिका था नर्मदा किनारे रहा करती थी। उसका पति भी पूर्व जन्मों के पापों के कारण तरुण अवस्था में ही चल बसा था। तब उस बाल विधवा और तो कुछ ना था, सोचा वो नंदकेश्वर महादेव जी की भक्त हो गई। उसने पार्थिव स्थापित किया। फिर नंदकेश्वर भगवान शिव के पूजन में ध्यान व्रत आदि संलग्न हो गई। इसी प्रकार उसने
कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। उन्हीं दिनों कोई महाअसुर दुष्ट इधर उधर घूमता घामता वहां पहुंच गया। अत्यंत बलवान था, मायावी था। उसने उस बाल विधवा तपस्विनी को देखा तो उसके रूप पर मोहित होकर उसके पास पहुंचा। नाना प्रकार के प्रलोभन देता हुआ उसे विषय वासना पूर्ण करने के लिए कहा। वो दुष्ट काम से अंधा हो रहा था। तब उससे रक्षा पाने हेतु उस तपस्वी ने शिवाराधना की। अधिक ध्यान लगा लिया, उसकी तरफ देखा तक नहीं। देखकर वह पापी अधिक क्रोध में आ गया। उस कल्याणी को भयभीत करने के लिए अपनी माया द्वारा उसे भयानक रूप दिखाए, डराया, धमकाया, पकड़ने के लिए दौड़ा। तब तो डरकर उस ब्राह्मण पत्नी ने शिव मूर्ति से जाकर चिपट गई। अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अर्थ होकर शिव प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर उसकी प्रार्थना से आसन से डोल उठ उस मूर्ति से भगवान प्रकट हो गए और उनके हाथ में त्रिशूल था। उसके द्वारा उस पापी को भस्म कर दिया, तपस्विनी का संकट दूर कर दिया। तब सौम्य रूप से उस ब्राह्मणी को दर्शन देते हुए बोले, कल्याणी मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांग लो। ये सुनकर भगवान शंकर के रूप पर वह मुग्ध हो गई और हाथ जोड़कर ब्रह्माणी प्रार्थना करने लगी, हे देवादिदेव महादेव, हे भक्तों के रक्षक, हे नाथ, आपके चरणों में मेरा बार बार नमस्कार हो। हे जगत के मंगल करने वाले, आपने तो मेरा पतिव्रत धर्म बचाया है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इसी पार्थिव में सदा के लिए विराजमान रहे। मेरी भक्ति आप में दृढ़ हो। ये सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, देवी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। सूर्य जी बोले, उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा आदि सभी देवता अपने अपने बाणों पर प्रार्थना करने लगे। इधर पतित पावनी गंगा जी भी उसी सती ऋषिका के पास लहराती हुई आ गई। अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, कल्याणी मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि प्रत्यक्ष वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन मैं आया करूंगी, क्योंकि जहाँ सदाशिव का निवास से हो जाए वहाँ मेरा भी आवागमन परम आवश्यक है। इतना वचन सुनकर ऋषिका परम आनंदित हुई और भगवान शंकर उसी दिन से अपने पूर्ण अंगों से इस पार्थिव लिंग में निवास करने लगे। तभी से प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन गंगा जी आने लगी। उसी दिन से तीर्थ नंदकेश्वर नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। ऋषिगण, ये दिव्य परम तीर्थ सभी घोर पापों का निवारण करने वाला है। इसी तीर्थ के पवित्र कुंड के स्नान से ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे शिव पद की प्राप्ति होती है। और यदि कुंड जो है वो पंचतरणी में है, जहां से नर्मदा आई है, प्रकट हुई है। पंचतरणी पड़ती है उधर। लेकिन जो नर्मदा में भी स्नान कर ले तो वो भी ब्रह्म हत्या जैसे, गौ हत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई भी पाप हो उसके पापों का विनाश हो जाता है। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको पश्चिम दिशा के सदाशिव के पार्थिव लिंगों की महिमा बताता हूं, क्योंकि शिवलिंग अनंत है, उनकी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। बस केवल जहां भी समय मिले उनको पत्र पुष्प जल जो भी अर्पित कर सकते हो करना चाहिए। ना भी हो सके तो उनका ध्यान करके, ध्यान भी ना कर सके तो ओम नमः शिवाय का जाप करके उससे भी कल्याण होता है।
सदा शिवलिंगों का वर्णन करने में कपिला नाम की एक नगरी है, उसमें कालेश्वर नाम के शिवलिंग हैं। उनके दर्शन से सभी पापों का नाश होता है। ऐसी जगह कोई नहीं है जहाँ भगवान के शिवलिंग ना हो। और नर्मदा के तो ऐसा कहा है, जितनी कंकर उतनी शंकर। नर्मदा में जो कंकर है वो शिव स्वरूप है। क्योंकि भाव में भगवान है ना। और भाव के भूखे भगवान है। और भक्त के मन में भाव है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भाव का भूखा और भाव ही एक सारे हैं। भाव का भूखा और भाव ही एक सारे हैं। भाव से मुझको भरे दो, भाव से मेरा
Yeah.
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। तो इस तरह मन में सच्चा भाव होना चाहिए, तभी हमारी भक्ति सफल है। और यदि पास में धन है तो पूजा शोषण उपचार से होती है। 16 तरह से भगवान की पूजा होती है। यदि करनी है तो भाव से करो, अन्यथा जल अर्पण कर दो या प्रणाम कर लो। भाव सच्चा हो और निस्वार्थ उपचार पूजा करो। 16 चीजों से प्रतिदिन भगवान की पूजा होती है। क्या कहा है 16 चीजें? बोलो। भगवान को जल चढ़ाना, गंगा जल, पंचामृत स्नान, प्रदक्षिणा, फल, अन्न, और भाव सच्चा होना। सबसे लास्ट में द्रव्य चढ़ाना, दक्षिणा चढ़ाना। दक्षिणा के बिना कभी पूजा सफल नहीं होती। कोई भी पूजा आप करो, ये नहीं कि भगवान को जल चढ़ा दिया बस हो गया। नहीं है तो जल ही बहुत है। यदि पास में है तो चाहे 1 रुपया से, चाहे जो मर्जी है वो प्रभु के अर्पण करना चाहिए, तभी हमारी पूजा सफल होती है। नहीं कि ले जाके शिवलिंग के ऊपर चिपका दो। खाने पीने की वस्तु दक्षिणा वो सामने रखी जाती है। यदि आप किसी साधु ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं या कोई अन्न देते हैं तो उसके सिर पे थोड़ी रखते हो। लेकिन हमारे भक्त अनंत कोटि के हैं, वो आटा भी लाएंगे तो पहले शिवलिंग पे खूब घुमाएंगे, खूब अच्छी तरह, खूब चक्कर काटेंगे, तब रखेंगे। तो पंडित जी के खाने लायक थोड़ी रहा। जो शिवलिंग के ऊपर घुमा दिया वो ब्राह्मण के योगी नहीं है। और सब कुछ पवित्र है। जो आप सामने रखते हैं वो महाप्रसाद है। ये शास्त्र कह रहा है। जो आपने ऊपर रख दिया वो उपयोग योग्य नहीं है। चाहे द्रव्य हो, चाहे फल हो, चाहे अन्न हो, वो किसी के योग्य नहीं है। तो ऐसा भाव होना चाहिए कि सामने रखो और तब वो किसी के उपयोग, सत उपयोग के लिए आएगा। तो ऐसा भाव होना चाहिए। पूजा भाव से होनी चाहिए भगवान की। कल शिवरात्रि है, कल सब जल चढ़ाना सच्चे मन से। बस खाली जल भगवान को चढ़ा दो, भगवान कहते हैं उतना ही हो गए। बिलपत्र, केवल बिलपत्र भगवान के शिवलिंग के ऊपर चढ़ता है और कुछ नहीं चढ़ता है। बिलपत्र या फूल चढ़ा दो, फूल माला यदि है, और नहीं है तो एक देवम स्वर्पण कोटि कन्या महादान। एक बिलपत्र से यदि सच्ची भावना से चढ़ाया जाए तो करोड़ों कन्यादान का फल प्राप्त होता है। लेकिन भावना सच्ची होनी चाहिए। ऐसा भाव है, भाव से जो पूजा की जाती है। क्यों? भगवान भाव के भूखे हैं। बाकी धन तो हमें चाहिए, ठीक है ना। जो दक्षिणा चढ़ाता है, जो पुजारी रहता है, उसे भी तो कुछ चाहिए ना। तो उसके उपयोग के लिए है, ना कि भगवान तो देने वाले हैं। भगवान देखते हैं कि ये कितना भक्त है, मैंने इसे इतना दिया
उसमें से कितना मेरे अर्पण कर सकता है। और से तो कहा है कि 10वां अंश प्रभु के अर्पण करना चाहिए, दान करना चाहिए। और उतना न कर सके तो कुछ तो करना चाहिए, जिस पे है उसे अवश्य करना चाहिए। ना है तो भगवान को प्रणाम कर लो, वो भी बहुत है। ऐसा है, मन प्रसन्न होना चाहिए, भाव सच्चा होना चाहिए। और जो होते हुए नहीं करता तो भगवान ने कहा वो सबसे बड़ा मेरा चोर है। जो नहीं है तो फिर करेगा क्या? फिर तो पूजा कर ले, भगवान का दर्शन कर ले, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये सच्ची कथा है। ऐसा भाव होना चाहिए तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। बोल शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव